नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बीपीएससी मेंस, जिसके अंदर हम 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, जहां हम मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, अपनी टाइम एनर्जी रिसोर्सेज को सही जगह पे लगा सके, ताकि कोई भी एस्पिरेंट, चाहे वो न्यू हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, अपनी एनर्जी को यूज करके सही डायरेक्शन में लगा के कम समय में ज्यादा आउटपुट ला सके। आज हम लोग थीम 8 से लेके थीम 11 तक इस पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट 4 पार्ट जो है 12 से 15 तक, वो लास्ट पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था 15 थीम्स के साथ, और बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने थीम 7 तक डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको एक कंटिन्यूटी में ये पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। चलिए हम इस चीज को आज हम लोग शुरू करते हैं। थीम 8 जो हमारा है वो है स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी और हमारे बिहार में भी जो हमारा यूथ है, एक यंग नेशन है, एक एस्पायरिंग यूथ है, जिसको जॉब्स की जरूरत है, जिसको नौकरियां चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का काफी फोकस है स्किल डेवलपमेंट की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ। दोनों एस्पेक्ट पे काम किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे भी, ताकि लोग कहीं अच्छी जगह एम्प्लॉय हो सके, और दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप पे भी, कि लोग जाके खुद से अपना क्रेडिट अगर मिल जाए तो वो खुद से अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपना पालन पोषण कर सके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जो कि अक्रॉस एग्जाम्स पूछा जा रहा है, हमारे बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देख लेते हैं जल्दी से। तो अब अगर देखा जाए तो इस पे वैसे तो सिर्फ लास्ट ईयर ही फर्स्ट क्वेश्चन आया है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम हो सकता है। आगे हम एक और थीम भी देखेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वो और ये एक तरह से लिंक्ड ही है, काफी चीजें लिंक्ड होती है थीम्स में, और उसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं, करप्शन के चैलेंजेस होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं, और क्वालिटी के चैलेंजेस होते हैं, अवेयरनेस के चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इन सारे फ्रंट पे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, इन सब थीम्स पे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप यहाँ पे अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे ये देखने के लिए है कि हम लोग अगर नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं। इसमें काफी अच्छी अच्छी स्कीम्स वगैरह दी हुई हैं, तो उससे जो भी रिलेवेंट एग्जांपल्स और फैक्ट्स आपको मिले वो आप उठाइए। फैक्ट्स फिगर्स डेटा को जरूर कोट कीजिए अपने एग्जाम्स में, कि कितना एम्प्लॉयमेंट फिगर है, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आया तो उससे कितना % इंप्रूवमेंट आया। फैक्ट्स के साथ लिखिएगा तो चीजें आपकी कंक्रीट होती हैं। उसी तरीके से एक टिफाक की वेबसाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें एक एजुकेशन रोड मैप भी दिया हुआ है, आगे का विजन डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं स्किल्स को, कैसे क्वालिटी एक्सेसिबिलिटी पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े हमारे यूथ में। इंडिया लेवल के लिए आई थिंक ये सारी वेबसाइट्स अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम अपने बिहार पे आते हैं तो स्किल मिशन बिहार.org करके एक वेबसाइट है हमारे बिहार गवर्नमेंट की, वहां पर काफी चीजें दी हुई हैं, उस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल तो यूज कर ही सकते हैं, गूगल से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड जो जो अच्छा आपको पॉइंटर फैक्ट्स मिले, एग्जांपल्स मिले, आप उसको यूज कीजिए। 7 निश्चय 2 में भी गवर्नमेंट का फोकस है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बिहार की युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो ये भी एक थीम है 7 निश्चय 2 में, जो या यूथ पे और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। मेरे हिसाब से डिजिटल स्किलिंग और ई लर्निंग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है, और ये पूरी थीम अलॉन्ग विद आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज आप इस थीम को जरूर प्रिपेयर कीजिए। इसमें बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, इसको आप प्रिपेयर करके रखिए पहले से। अगेन, अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगे, अपने आंसर्स को अलग बनाएंगे, तो आपको हमेशा फायदा होगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप अलग सोर्सेज से रेफर करें, थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट डालें, और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद से कर सकते हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको यूज करिए और अपना एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके रखिए, ताकि आपके पास एक मटेरियल हो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड भी आए तो आप अपनी तरफ से लिख सके, आपके पास पॉइंटर्स रेडी अवेलेबल होना चाहिए, आपके कनेक्शंस और क्लैरिटी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट थीम पे चलते हैं, वो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग
और एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी बढ़ रही है हर तरफ से, तो डिजास्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंट में भी हम देख रहे थे साइक्लोन्स आए हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे भी, और अभी रिसेंटली हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे भी। हमारे बिहार की बात भी करके चले तो हमारे में फ्लड और ड्रॉट एक दोनों हमेशा रेगुलर इंटरवल पे बिहार को हिट करता है, इससे बहुत जान माल का नुकसान भी होता है स्टेट में। सो इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करके चले फोकस एरिया की, तो आप इसको इंडिया लेवल और बिहार लेवल दोनों तरफ से प्रिपेयर करके चलिए। इंडिया लेवल पे हम देखें तो आप मेजर साइक्लोन्स, अर्थक्वेक वगैरह में क्या क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कैसे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किया जा रहा है, वो आप जरूर देखिए। बिहार लेवल पे फ्लड का क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आ ही गया है, फ्लड एंड ड्रॉट से रिलेटेड, तो और भी आप एस्पेक्ट इस पे देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इवन नेशनल सिक्योरिटी पे भी अगर हम आए तो हम आप इस चीज को भी जरूर प्रिपेयर करके रखें। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज जो प्रॉब्लम्स है उसका टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व हो सकता है वो आप देखिए, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो हमारे देश और पूरा वर्ल्ड इसको फेस करता है। तो इसका टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, क्या क्या वर्ल्ड लेवल पे भी हो रहा है, इंडिया लेवल पे भी क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप सारे स्टेप्स को, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के स्पेसिफिक पॉइंट्स को अपना अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो जैसा कि अगर हम सोर्सेज पे आए तो बिहार में भी ये FMISC बिहार यूज हो रहा है, फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है बिहार का, जो अलीसाबाद पटना में है, वो यूज हो रहा है काफी समय से। उसको आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट को। और रिसेंटली अभी AI और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होने लगा है यूज फ्लड के लिए, जिसमें 72 आवर्स बिफोर हैवी रेन से पहले अलर्ट दे दिया जाता है, जिससे काफी लाइफ डेथ जो है वो मिनिमाइज हो गई है। सो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, मैथमेटिकल मॉडलिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। ऊपर से आप इसरो की वेबसाइट में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है एप्लीकेशंस में, उसमें आप जरूर जा सकते हैं, वहाँ पे साइक्लोन्स और इससे रिलेटेड काफी चीजें दी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां से भी आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इन सब थीम्स के लिए आप इंडिया ईयरबुक भी देख सकते हैं, उसमें से भी अगर कुछ रेलेवेंट पॉइंट मिले तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, अक्रॉस एग्जाम्स पूछा जा रहा है, इसको आप जरूर देखिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप कि इसमें आपको जरूर मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट थीम जैसा कि मैंने बोला था, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें, हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट में या हमारे बिहार के रेस्पेक्ट में, तो दोनों ही के रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। मेक इन इंडिया का गवर्नमेंट का फोकस भी है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकें और अपने एक लार्ज पॉपुलेशन को अच्छे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकें। अगर हम बिहार के एस्पेक्ट में भी देखें तो हमारे अभी रिसेंटली बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फूड प्रोसेसिंग, एथेनॉल प्रोडक्शन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन की तरफ फोकस आया है गवर्नमेंट का। तो उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसमें कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यूज करके हम इस चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन चीजों को आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, आपको हेल्प मिल सकती है। इवन मेक इन इंडिया पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है। ऊपर से आप मेक इन इंडिया की वेबसाइट है, वहां भी जरूर जाके विजिट कीजिए, वहां पे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्या प्रमोशन है, चैलेंजेस हैं, आप उसको देखिए। क्या क्या टेक्नोलॉजी के यूज से, IT का यूज कैसे किया जा रहा है, और भी कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इसको ओवरकम करने के लिए। MSME की भी वेबसाइट है, वहां पे भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैसे हेल्प किया जा रहा है प्रमोट करने के लिए, क्रेडिट के लिए, अदर चैलेंजेस फेस करने के लिए, उसको आप जरूर पढ़िए, केस स्टडीज और एग्जांपल्स को नोट कीजिए एक जगह पे। बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अगर आप ये एफर्ट करिएगा तो आपको सिर्फ BPSC में तो फायदा होगा ही होगा, अदर एग्जाम्स जो भी आप लिख रहे हैं, UPSC, UPPCS और भी अदर स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्जाम आप लिख रहे होंगे, इवन आप इंटरव्यूज में भी जाएंगे तो आपका नॉलेज बहुत होलिस्टिक दिखेगा, आप एक ओवरऑल पर्सनालिटी की तरह उभर के आएंगे, आपका नॉलेज उभर के दिखेगा, क्योंकि आपकी क्लैरिटी रहेगी, इंटरकनेक्शंस रहेगी। बार बार भी ये मैं कह रहा हूँ कि ये थीम हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है, ओवरऑल आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। आप अगर रटेंगे सिर्फ तो काम नहीं चलेगा, आपकी इंटरकनेक्शंस दिखने चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप ये सब चीज अच्छे से कर पाएंगे और उसको आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ ले जा पाएंगे। तो आप इस चीज को कीजिए। अगेन यहाँ पे एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, टिफाक का भी एक मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप भी है, गवर्नमेंट का विजन जो आगे फ्यूचर में वो करना चाहते हैं, उसको भी आप जरूर देखिए। तो आई थिंक इंडिया लेवल और बिहार लेवल का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ, तो आपका आंसर एक अलग स्टैंड आउट करेगा और आपका ये थीम भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इसको भी देखें। जैसे मैंने करप्शन वाला भी पार्ट बोला था, फ्यूचर में जो आ सकता है वो अगेन इससे लिंक हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन इसको स्किल डेवलपमेंट से भी हम लिंक कर सकते हैं, तो IT से भी लिंक कर सकते हैं। बहुत सारी थीम्स इंटरकनेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक प्रिपेयर करके रखेंगे तो आप इंटरकनेक्शंस इजीली आप एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके दिमाग में सारे सेक्टर्स क्लियर हैं, आपके क्लैरिटी आपके अंदर है कि किस चीज को कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं,
तो वो चीज़ आप इजीली कर पाएंगे। सो क्वेश्चंस आप देख ही लेंगे, वो मैं उसके अंदर रीडिंग करने में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ अप्रोच बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को इजीली खुद से भी कर सकते हैं, या कहीं अगर हेल्प भी ले रहे हैं तो उसका भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सारे बेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, मेजर ऑब्जेक्टिव है मार्क्स अच्छे आने चाहिए, एग्जाम निकलना चाहिए, बाकी कहीं से भी सोर्स है क्या फर्क पड़ता है। सो चलिए नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट थीम है बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने देखा है प्रीवियस, अगर हम देखें 8 इयर्स में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, और उसके पहले काफी पहले क्वेश्चन आते थे, रिसेंट में भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बट अगर हम अभी देखें कोविड सिचुएशन की वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट और अगर पब्लिक हेल्थ की तरफ, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ काफी फोकस है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और हेल्थ की तरफ भी, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन दो लास्ट में प्रीवियस ईयर्स में अभी उतना ट्रेंड नहीं है, बट आने वाले समय में 66 बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर कीजिए। अगर मैं फोकस एरिया की तरफ चलूं तो यहाँ पे 4 एरियाज बेसिकली पूछे जाते हैं: मेडिकल, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये 4 एरियाज हैं जो मेजर फोकस किया जाता है। आप चारों एरिया को प्रिपेयर कीजिए, बट अगर आप मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा बेटर प्रिपेयर करके रखेंगे तो आई थिंक वो अभी रिसेंट के लिए वो ज्यादा वैलिड रहेगा आने वाले समय के लिए। इसके अंदर आप वैक्सीन, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्टेम सेल्स और ह्यूमन जेनेटिक्स, और भी आप डीबीटी की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जिसको डीबीटी बोला जाता है, तो उसको आप जरूर विजिट कीजिए उस वेबसाइट को। वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स से आप उसको लिंक कीजिए, स्टैटिक चीजों को, और आई थिंक इसे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अगेन टिफाक की वेबसाइट पे एक मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर का भी एक विजन डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहें तो उसको भी एक बार रेफर कर सकते हैं सर्टेन एग्जांपल्स, केस स्टडीज और पॉइंटर्स के लिए। तो ये था हमारा आज का पार्ट 4। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके पहले के पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिए कंटिन्यूटी में, ताकि आपको ये पूरी सीरीज समझ में आए, पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आए। जल्दी हम लोग पार्ट 5 भी लेके आएंगे, जहां पे हम लोग बाकी के आखिरी 4 थीम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, वहां भी मैं अपडेट देता रहता हूं। इस हमारे चैनल को भी जरूर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो इसके अलावा हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।